हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइज फैंटास्टिक वर्ल्ड एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई नो मैं बहुत लेट हूँ इस व्लॉग के लिए। एक्चुअली मैंने एडिट तो किया था बट मैंने वॉइस ओवर करना मैं भूल गई थी और ये ऐसे ही मेरे ड्राफ्ट में पड़ा हुआ था। तो आज मुझे ये व्लॉग दिखा तो मैंने सोचा चलो इसको फटाफट से एडिट करके डाल ही देते हैं। बनाया तो था ही मैंने ये व्लॉग। तो ये है किक्की की विदाई का व्लॉग, जब किक्की पहली बार घर से विदाई करके ससुराल अपने जा रही थी। मतलब ससुराल से पहले वो मायके आई थी और ये साइड से होता है, मतलब डेट पंडित जी डिसाइड करते हैं कि हाँ किस डेट पे ससुराल से मायके आना है, मायके से ससुराल जाना है। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि फिर वो रूटीन में हो जाता है कि फिर वो जब भी मन करेगा वो आ सकती है और जा भी सकती है। तो ये एक होता है। और इन लोगों की ट्रेन जो है वो इलाहाबाद से थी, तो हम लोग को पहले इलाहाबाद जाना था और आज मैंने छुट्टी भी ले रखी थी। तो बस हम लोग वहीं इलाहाबाद के लिए बस निकल रहे थे। एक्चुअली हम लोगों को वहाँ पे जो हमारी बड़ी बड़ी अम्मा है उनको भी हम लोगों को देखने जाना था, क्योंकि उनकी तबीयत नहीं सही है और वो इलाहाबाद में एडमिट हैं, जहाँ पे मेरे पापा भी एडमिट थे जब उनका डायलिसिस हो रहा था। तो उसी हॉस्पिटल में। तो बीच में हम लोग पेट्रोल पंप पे रुके थे, वहाँ पे जो भी फ्यूल वगैरह लेना था वो सब लिया था। उसके बाद फिर हम लोग आगे गए थे और इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कुंभ की वजह से कि हम लोगों को रूट चेंज करना पड़ा था। तो फिर हम लोग दूसरी साइड से गए थे। एक्चुअली जो इस समय नहान हो रहा है, कुंभ का मेला चल रहा है प्रयागराज में, तो उसकी वजह से रश बहुत ज़्यादा था। फिर हम लोग पहुँचे इलाहाबाद में किडनी केयर सेंटर। डॉक्टर अनुराग ये बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं जो किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। इनके पास डायलिसिस वगैरह सारी फैसिलिटी होती है। मेरे पापा का भी डायलिसिस यहाँ पे हुआ है। और फिर ये है डायलिसिस रूम के बाहर का व्यू। मैंने कुछ अंदर का शूट नहीं किया क्योंकि अच्छा नहीं लगता इस तरह से वहाँ पे मैं खुद उस चीज़ को ना देख पाती, तो मैं आपके साथ उसको कैसे शेयर कर सकती थी। फिर हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, तो थोड़ा बहुत इधर उधर बस हम लोगों ने खाया। फिर हम लोग पहुँचे स्टेशन, जहाँ पे किक्की को और भैया को हम लोगों को ड्रॉप करना था। एक्चुअली ट्रेन जो है वो यहीं से बन के चलती है, तो इसलिए हम लोग टाइमली पहुँच गए थे। 6:30 या 6:30 के आसपास की ट्रेन की टाइमिंग थी। तो उस टाइम पे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे और लगेज इन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा था, तो इस वजह से हम लोगों को कुली अंकल को हायर करना पड़ा था। और फिर ये सारा सामान वगैरह इन लोगों का रख के, और वाकई में एक्सट्रीम ही हैवी बैग था। और यार पता है इस समय मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल वगैरह, बहुत ही ज़्यादा फेस ड्राई सा हो रहा है, क्योंकि मैं अपनी स्किन की बिल्कुल भी केयर नहीं कर पा रही हूँ। ये भी रीज़न है। और पानी भी मैं बहुत कम पी रही हूँ। और यहाँ पे साईं जो है वो अंकल की हेल्प करते हुए, उसके बाद फिर हम लोग गए अंदर स्टेशन पे। और स्टेशन ये काफ़ी लंबा है, अभी नया स्टेशन बन के तैयार हुआ है, जो 1-1.5 किलोमीटर आपको यूं ही पैदल चलना पड़ता है। जिस ट्रेन से जा रही थी, क्योंकि उसमें पेंट्री कार्ड वगैरह नहीं होता है, तो कुछ सामान वगैरह इसने यहीं से अपनी सारी चीज़ें ली हुई थी, जो भी लेना था उसको। खाना वगैरह घर से पैक करके आया था ऑलरेडी। फिर उसके बाद हम लोगों ने उन लोगों को ट्रेन में बैठा दिया था और फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे, क्योंकि हम लोगों को टाइमली घर भी वापस जाना था मिर्ज़ापुर। तो फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले और रास्ते में हम लोग ने किकी को बाय बाय बोला और फिर हम लोग निकले। और ये देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा है शाम के टाइम पे। जो ब्रिज है वहाँ की वो इस तरह से दिखती है। अगर मैं उस साइड होती तो वो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो पाता, लेकिन बहुत ही सुंदर और बहुत ही औसम लग रहा था। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।